अक्सर देखते हैं लोग सेलिब्रिटीज की लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने मेहनत की है, आपकी अटेंशन पाई। लेकिन कभी किसी आम इंसान की जिंदगी में हम झांकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ही जो है असली जिंदगी है। सेलिब्रिटीज की लाइफ पॉम एंड शो है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में क्या कुछ होता है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है और वो कैसे झेलता है, कभी कभी हमें वो भी देखना चाहिए। और मैं स्पेशली फील करती हूँ औरतों के लिए। कुछ हमारा समाज है कि जहां औरतों को थोड़ा सा ज्यादा झेलना पड़ता है। और स्पेशली अगर आप वेल टू डू नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है और आप एक लो इनकम ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं, तो शायद मुश्किलें ज्यादा हो जाती है। तो आज मेरे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारी इंसान से मिलाने के लिए, जिनका नाम है सोनी। तो सोनी, आप मुझे बताएं कि जब आपकी शादी हुई तो तब उस वक्त क्या हालात हुआ करते थे? शुरू में तो जब मेरी शादी हुई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और धीरे धीरे जब मुझे एक लड़की हुई, उसके बाद से थोड़ा मेरे घर का कंडीशन चेंज हो गया। लड़की होने के बाद? क्योंकि लड़की थी वो, इसलिए या कुछ और कारण था? वो तो अब जो चले गए उनको पता है, मुझे नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। पर बहुत दारू पीने उन्हें लगे थे, बहुत दिक्कत देते थे। धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गया उनका। तो आपके दिल में भी ये सब उठता होगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा दें? जी, तभी तो मैंने भी सोचा कि वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊं। बहुत दिक्कत होता था। हाँ। एक एक पैसे के लिए सोचती थी और फिर मैं अपना मेहनत करने लगी। बिल्कुल। और शायद आपके समाज में मेरे ख्याल से इतना अच्छा भी नहीं मानते कि औरतें काम की करे, घर में बाहर निकले। लेकिन आपने उस वक्त मुझे किसी से वो नहीं था, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। हाँ। पर मैं अपने बच्चों के लिए काम करी। बहुत अच्छा, बहुत। तो आपको इस चीज में आपके हस्बैंड सपोर्ट करते थे जब आप? मना तो नहीं की है कि नहीं काम करना है। हाँ। क्योंकि पूरा नहीं पड़ता था, तो उन्होंने भी बोला दोनों जने मिलके कमाएंगे तो मतलब कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। बहुत परेशानियां होती थी पैसे के लिए, किसी से मांगने में भी मतलब हिचकिचाहट होती थी। बिल्कुल ठीक बात। तो इसीलिए मैं अपना काम करना शुरू कर दी। फिर आपके मेरे ख्याल से 3 बच्चे और? 3 है। पर आपने मुझे बताया था कि आपने उसके बाद लड़ाई भी की कि आप और बच्चे नहीं चाहती थी। नहीं, तो फिर मैंने बाद में अपना ऑपरेशन करवा लिया। बहुत अच्छा। तो इस चीज के लिए भी आपने काफी संकल्प किया कि अब आप नहीं करेंगी और बच्चे पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि उतना था ही नहीं कि कहाँ से खिलाएं। वो तो थोड़ा समझदारी, भले ही पीते खाते थे, पर था कि मतलब चलो बंद करवा देते हैं। तो शायद आपका बस चलता तो शायद आप थोड़ा पहले भी कर सकते थे। लेकिन उस वक्त तक आपको इतनी शायद हिम्मत नहीं थी। और जब होता है कि जब आपने बच्चे देखे अपने, तो आपको लगा कि नहीं, मुझे अब करना है। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आप कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने 7वीं तक पढ़ाई की। 7वीं तक की। तो आपका मन करता था और पढ़ने? हाँ, करता था। मम्मी पापा ने शादी कर दिया 17 साल में। बस यही तो हमारे समाज का है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो आज अब जब आपके 4 बच्चे हैं और मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बेटी जो है, सबसे बड़ी बेटी कितनी बड़ी हो गई है आपकी? 19 साल की हो गई है। लेकिन आपने तो शादी की कभी बात नहीं की? नहीं, क्योंकि हमारा मेरे मम्मी पापा का सोच अलग था। गांव का भी सोच होता है कि लड़की बड़ी हो गई है, जल्दी शादी ब्याह कर दो। पर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती हूँ। अभी जो जिंदगी में मैंने सहा है वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लड़की सहे। बस क्या बात है। अगर हम सारे ऐसे सोचने लगे, हम सबको ये हिम्मत करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये चेन तोड़नी पड़ेगी। हम सब यही सोचते रह जाएंगे कि हमारे समाज में ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। सोनी, मैं आपको इस बात की बहुत बड़ी दाद देती हूँ कि आपने ये सोच रखी और आप सबसे लड़ी। दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि कोविड के टाइम पे सोनी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये सोचना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोनी का वो सपोर्ट जो भी था, जैसा भी था, वो भी समाप्त हो गया। तो आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो आपको उस वक्त घबराहट हुई कि आपके 4 बच्चे हैं, आप ज्यादा कमाती भी नहीं हैं, तो आपने उस वक्त क्या सोचा कि कैसे करेंगी आप अपना? घबराहट तो बहुत हुई थी, क्योंकि मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं। मैं अकेली हूँ अपने 4 बच्चों के लिए। कोई भी मतलब होता है, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, वो सब अपने लिए होता है। मेरे लिए कोई नहीं है। मैं अपने बलबूते पे अपने बच्चों को पाल रही हूँ। रिश्तेदारों ने तो बहुत बोला कि बच्चे लड़के लोगों का पढ़ाई छुड़वा दो, काम करवाओ। पर मैंने कहा नहीं, जो जिंदगी मैंने सहा है, दुख मुसीबत, पर मैं अपने बच्चों को वैसा नहीं चाहती हूँ। मेरे बच्चे थोड़ा पढ़ लिख ले, कामयाब हो जाए, आगे बन के अपना कुछ कर ले। बहुत अच्छी पढ़ लिख करके। और बहुत अच्छी सोच है सोनी। मैं आपको फिर से इस बात की दाद देनी चाहूंगी कि इतनी मुश्किल होने के बावजूद आपने इतना सोचा। नहीं तो मैं देखती हूँ
कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उनको लगता है हमारे बच्चे हैं तो चलो इसको काम पे लगा दो, 10 पैसे आएंगे, 10,000 आ जाएंगे, 5,000 कुछ तो आएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को जो जिंदगी देनी है, शायद आज आपको 5,000 10,000 मिल जाए, लेकिन जिंदगी उनकी क्या रहेगी, उससे कुछ नहीं होता। तो सुनिए, आपने फिर उस वक्त थोड़ा सा बताइए कैसे हिम्मत करी? हिम्मत आती थी से मेरी भाभी, मेरी प्यारी, मैं यहाँ पे आती थी खुश हो जाती थी क्योंकि मेरा दर्द बांट लेती थी भाभी मेरी। लेकिन सुनिए, वो बात तो होती है, वो एक इंसानियत के दौर पे सब कुछ है जी। लेकिन झेलना, मैंने आपके लिए, मैं शायद आपका दर्द बांटती थी, लेकिन झेलना तो आपने ही ना। आपने ही आगे देखना था कि आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपको अभी लड़ना है कि कैसे जो एक रीति रिवाज बने हुए हैं आपको वो नहीं फॉलो करना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनों को आप ये बताएं कि कल को भगवान ना करे कभी उनके ऊपर ऐसी आफत आए तो उस वक्त उन्हें क्या सोचना, ऐसा वो क्या सोचे और वो डरे नहीं इस बात को लेके। वो हिम्मत से काम लेना पड़ता है, हिम्मत से काम ले, किसी का कुछ न सुने। मैंने भी बहुत कुछ सुना है, खुद पे भी सुना, अपने बच्चों पे भी सुना, गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार ऐसे है वैसे है, अकेले कैसे जी रही है। वो तो अपने हिसाब से जीना पड़ता है। दुख कितना भी रहता था, अकेले में आंसू गिरा लूं, पर बच्चों के सामने मैं आंसू भी नहीं बहाती थी क्योंकि मेरे बच्चे परेशान ना हो मेरे लिए। मैंने अपना हिम्मत खुद बहुत बनाया है और मेरा हिम्मत मेरे जहाँ मैं अपना काम करती हूँ मुझे वहां से भी बहुत हिम्मत मिलता है। आप यहाँ पे जरूर गौर करें जो सोनी ने हमें समझाया है, बोलने वाले कभी नहीं चुप होंगे। शायद आज ये अपने बच्चों की शादी कर देती, अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवा देती, वो फिर भी बोलते हैं। सोनी ने जो सोचा उसमें उसने अपने बच्चों की भलाई सोची और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे उसमें उसको अपने रिश्तेदारों से, शायद अपने आसपास के लोगों से, मोहल्ले वालों से बहुत कुछ सुनना मिला। आप अपने दिल की सुनिए, जैसे सोनी ने अपने दिल की सुनी। बहुत जरूरी है आज के टाइम में वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। बहुत सारी हमारी महिलाएं जो है, चाहे हमारे देश में हो, बाहर के देशों में भी होता है ये सब, कि काफी सारे आदमी जब शराब पीते हैं बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं। जी जी। और औरतों को और बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। हमारे बच्चों ने भी सहा है, मैंने भी सहा है। शराब पी के आते थे, मार पीट गाली देते थे, बच्चे डर से एक जगह दुबक जाते थे, बैठ जाते थे। बिल्कुल, कि मम्मी पापा से लड़ाई हो रहा है, बीच में चुपचाप बैठ के रोते रहते थे। तो बच्चों पे असर होता था। बिल्कुल होता था। अब है कि थोड़ा बच्चे खुल के जीते हैं, कि थे तो डरते भी खूब थे। ये भी बात है, ये भी होता है। हाँ, एक बाप का कहते हैं, बाप का सहारा भी बहुत जरूरी है। अब आपके घर में आपके बच्चे समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं आपकी हिम्मत की वजह से, तो आपको कैसा लगता है? आपको अंदर से कुछ एक अच्छी शक्ति फील होती है? बहुत शक्ति फील होती है, बहुत खुशी फील होती है। अब खुशी जब मिलेगी मेरे बच्चे कमाने लगेंगे।